अपने टीवी स्क्रीन पे आप एक मैनहोल देख रहे हैं। ये हर घर के बाहर इस तरह का एक मैनहोल होता है, लेकिन ये मैनहोल खाली नहीं है और न ही इसके भीतर कोई नाला है। जिस तरह से मैं यहाँ पर छुपी हूँ, इस तरीके से यहाँ आतंकवादी अपना हाइड आउट बनाते हैं। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। क्यों गाय इंसान नहीं है? सेना जारी है। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफे की झड़ी भी लगी है। 2 दिनों में हजारों जवानों ने छोड़ दी है नौकरी। आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलती। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया। जो कुछ हुआ 14 के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जंग के दौरान या जंग के बाद भारत का गोबरखोर मीडिया क्या कुछ करता रहा, आज इस वीडियो में मिलकर देखते हैं। क्योंकि इस वक्त भारत के उसी गोबरखोर मीडिया पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है। और तनकीद भी कौन कर रहा है? खुद भारत के अंदर से लोग भी उठ कर भारतीयों को उनकी औकात दिखा रहे हैं कि तुमने किया क्या है, तुमने पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई की है। एक बात मैं आपको वाजे कर दूं, कोई भी पाकिस्तानी भारतीयों से नफरत नहीं करता, कोई भी पाकिस्तानी किसी हिंदू से नफरत नहीं करता। नफरत हम करते हैं उस सोच से जो कि हिंदुत्व सोच है, जो दूसरों को कुछ नहीं समझती, और नरेंद्र मोदी उसी सोच का सरगना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। जहां इतने सीरियस टॉपिक हुए हैं वहां आज जरा शोगल देखते हैं इनका। अपने टीवी स्क्रीन पे आप एक मैनहोल देख रहे हैं। ये हर घर के बाहर इस तरह का एक मैनहोल होता है, लेकिन ये मैनहोल खाली नहीं है और न ही इसके भीतर कोई नाला है। जिस तरह से मैं यहाँ गटर के मेन होल से ये उनकी सीनियर एंकर निकल रही है, जरा अंदाजा लगाइए इनका। छुपी हूँ, इस तरीके से आतंकवादी अपना हाइड आउट बनाते हैं। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। मुझे नहीं सुनना है गाय के ये नरेंद्र मोदी का एक खास चमचा है, इसकी जरा सुनिएगा। बारे में मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? गाय इंसान नहीं है, इनके लिए गाय भी इंसान है। अंदाजा लगाइए इनकी अकल का। सीनियर पॉलिटिशियन जो वजीर भी रह चुका है वो क्या कह रहा है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में भारत के खौफ से बौखलाहट है, खलबली मची हुई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना जारी है। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफे की झड़ी भी लगी है। 2 दिनों में हजारों जवानों ने छोड़ दी है नौकरी। पाकिस्तान के डिफेंस का ये हाल है कि भारत ने जिस तरीके से एक्शन की तैयारी की है, उससे डर करके कई सैनिकों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। ये उस टाइम की वीडियो है जब पाकिस्तान ने जवाबी वार नहीं किया था। उससे पहले ये अपने लोगों को ये कह रहे थे कि हमने जब हमला किया है तो पाकिस्तान की फौज 5000 का फिगर उन्होंने दिया था कि पाकिस्तानियों ने इस्तीफे दे दिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। लेकिन ट्रंप का फोन आते ही अंडा भी फटाफट हो जाता है जी। मोदी जी बच्चे थे तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया। अब ये आगे जरा भारत के अपोजिशन लीडर हैं एक कांग्रेस पार्टी के, उनका जवाब सुनिए। ओह, तब ये देश सेकुलर नहीं था। आप एक बात भूल गए, तब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलती। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया। जो कुछ हुआ 14 के। डीजीसीए के मुताबिक इस हादसे का बड़ा गुनहगार अब ये अंजना ओम कश्यप है। इसकी आप अगर पहले की वीडियोस देखिए जिसमें चिल्ला चिल्ला कर ये कहती दिखाई दी कि हम तुम्हारा पानी बनकर के बूंद बूंद पर तुम्हें तरसाएंगे और तुम जो है सिसक सिसक कर मरोगे। अब इन्हें ह्यूमन राइट्स याद आ गए हैं, इन्हें इंसानियत याद आ गई है जब पाकिस्तान ने इनके एक तैयारे को पाकिस्तानी स्पेस यूज करने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान जिसने तूफान में फंसे विमान को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया। डीजीसीए इंडिगो एयरलाइंस के इस फ्लाइट के पायलट ने तूफान की वजह से पाकिस्तान एयर स्पेस में कुछ देर के लिए घूमने की, बस घुसकर वहां पर रहने की इजाजत मांगी थी। वहां पर मौसम इतना खराब नहीं था, कुछ देर अगर वो वहां पर रहते तो सबकी जान ऐसे खतरे में नहीं पड़ती, लेकिन पाकिस्तान ने इस विमान को ऐसा नहीं करने दिया। पाकिस्तान मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान इन्हें इजाजत दे देता तो इनका मीडिया, और ये अंजना ओम कश्यप बताऊं क्या कहती। जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 8-10 साल से ये भारत के मीडिया को देखने का, वो यही कहती कि हमने पाकिस्तान को धमकी लगाई और डर के मारे पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस खोल दी और पूरा हफ्ता ये इस पर प्रोग्राम्स करते। ये है इनकी असल औकात और मुनाफत।
में 9 जगहों। अब इस KKR का जरा देखिए, हमले जब इंडिया ने हमला किया तब क्या कह रहा था, और इंडिया के हमले के बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तब इसका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ। पर हमला किया तो भाई ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के सामने कहीं टिकती ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि फौरन ही शहबाज शरीफ को इंडिया आना चाहिए, मोदी जी के साथ बैठना चाहिए, मोदी जी के सामने हाथ जोड़ने चाहिए, मोदी जी से कहना चाहिए कि बड़े भाई हमसे गलती हो गई, हम आपके सामने कहीं भी नहीं टिकते, हमें तो आप अपनी शरण में ले लो। 9 और 10 की रात पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोल दिया। जहां देखो वहां मिसाइल फट रहे थे, ड्रोन फट रहे थे, बमबारी हो रही थी। अगर आपने पाकिस्तान के हमले के बाद सीज फायर किया है तो इसका क्या मतलब निकलता है? तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाई आप पाकिस्तान से डर गए, पाकिस्तान ने आप पे स्ट्राइक किया, आपने वापसी स्ट्राइक नहीं किया और डर करके सीज फायर कर लिया। पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकाले जा रहे हैं, पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। तो वर्ल्ड मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि कल रात को पाकिस्तान ने हमला किया था और आज इंडिया ने सीज फायर कबूल कर लिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी। अब ये भारत के मुसलमानों के आप अंदाज़ा कीजिएगा क्या कुछ ये कह रहा है शख्स, और बाकायदा जो है खुतबे के तौर पर शुरू करके आयात पढ़कर अंजना ओम कश्यप के बारे में क्या कुछ कह रहा है। और ये मुसलमानों की हालत है इंडिया में। कायद-ए-आज़म ने 1945 में कहा था ना कि ये लोग जो हैं वो अपनी वफादारी के यकीन दिलाने की जितनी भी कोशिश कर लें इनकी नस्लें लग जाएंगी, लेकिन हिंदुओं ने वफादारी पर एतबार नहीं करना, आपको लॉयल नहीं समझना अपना। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा बस। शुक्र करो मुसलमानों, पाकिस्तानियों, कायद-ए-आज़म को अपनी दुआओं में याद रखो कि इस गन से हमें निकाला था उन्होंने। मैं एज ए सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अब यहाँ पर गोबर के जो हैं वो फजाइल सुनिएगा रेडिएशन से बचाने के लिए। एक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहाँ बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। दुनिया भर का गोबर से एटॉमिक रेडिएशन से बचना है इन्होंने, तब ये खाते हैं ताकि अंदर की रेडिएशन भी खत्म होगी। ठेका ले रखा है इस मुनीर मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। कभी ना कभी तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी ना साहब। अब मोदी जी ने रॉयट एक्ट पढ़ दिया। ये सबसे फनी करैक्टर है इंडिया का और उनके मीडिया का। खुद को जनरल कहता है लेकिन इसकी आप बातें सुने तो आप हंस हंस कर पागल होंगे। और इतना झूठ बोलता है ये, और मुंह पर झूठ बोलता है। तो अब सली जान निकल रही। जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, अब इसकी सुनिएगा ये कार्टून जो है जिसे मीडिया को छोड़कर इसे लॉन्च किया गया, पाकिस्तान ने जब जवाब दिया, मीम्स का तूफान खड़ा किया, तो इसकी तरह सुने क्या कुछ कह रहा है, क्या कैसे तबाह किया। उनके घर के बाहर कुछ धमाके हुए और उनको ले जाया गया है सेफ हाउस में। शहबाज शरीफ के घर के बाहर कुछ बहुत बड़े धमाके हुए जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, और उसको सेफ हाउस में या बंकर में ले जाके छुपाना पड़ गया पाकिस्तान। रावलपिंडी में हाहाकार, लाहौर में मची बड़ी तबाही, पाकिस्तान में भयानक बमबारी, लाहौर से कराची तक सब तबाह, खत्म हो गया आधा पाकिस्तान, चारों तरफ सेना। ये शख्स जो है, ये लड़का जो है, ये क्या पढ़ रहा है? ये जो नीचे आपको हेडलाइंस नजर आ रही है ना, ये हेडलाइंस पढ़ रहा है इंडियन मीडिया की। धमाका, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे कब्जा। हाँ भाई, इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, भड़वी मीडिया। मुझे तो लगता है कि भाई ये लोग नाश्ते में भी गांजा फूकते हैं। नो डाउट कि हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 180 कंट्रीज में से 151वें नंबर पे क्यों है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, पागल कुत्ता कहा, इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। अरे बकवास करने बंद कर दो, ये भड़वागिरी करना बंद कर दो, चैनल बैठ के। अरे बोलिए ना, हम भी तो पता लगा। अरे धंधे बैठ जाओ। जी न्यूज जो है वो लाहौर कब्जा कर लिया था। अब ये खान सर के नाम से मशहूर है, खुद को मुसलमान तो कहता है, लेकिन इसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गंद फैलाया था। पाकिस्तान में भी इसके बड़े फैंस हैं, लेकिन इसने पाकिस्तान के खिलाफ जो गंद किया भारत के मीडिया पर आकर, वो अगर आप सुने तो आप लानत भेजें इस शख्स के ऊपर। इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ। और न्यूज 18 रावलपिंडी कब्जा किया था।
और TV9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों कब्जा कर लिया था। दोनों रिपब्लिक भारत पूरा पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान हिल गया था। अर्नब गोस्वामी है ना उसमें, आप उसे पूरा पार कर गए। पाकिस्तान छोड़ कर भाग रहे हैं इस हालत में, कहां जा रहे हैं, लेकिन ये आपको बताऊंगा फ्लाइट लेकर कहां पाकिस्तान से किस देश में लैंड हो रही है पाकिस्तानियों की फ्लाइट, और कितने लोग अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट, सऊदी अरब पहुंच रही है। 5,14,000 लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए। कहाँ गए ये 5,14,000 पागल के बच्चों? ये हज करने गए हैं। पाकिस्तान से जो फ्लाइट जा रही थी वो हज का मौसम आपको पता है, सीजन है, अभी हज शुरू होगा इंशाल्लाह। तो ये क्या कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो फ्लाइट जा रही हैं लोगों को भर भर के सऊदी अरब, वो जंग के डर से या भारत से डर से जा रहे हैं, हालांकि वो लोग हज करने जा रहे थे। पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की मोहर लगाए कबूतर मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को कबूतर के जरिए भारत की दुनिया सैटेलाइट्स पर पहुंच गई है, दुनिया ड्रोन टेक्नोलॉजी पर पहुंच गई है, दुनिया स्पेस में पता नहीं क्या से क्या करती है, किस तरह जासूसियां करती है। इन जाहिल के बच्चों को अभी तक यही लगता है कि हम कबूतर भेजेंगे और जासूसियां करेंगे, या उसमें कोई चिप फिट होगी और कबूतर उड़ेगा, और ये जहालत है इनकी। जासूसी करने का शक है। हालांकि अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन संदिग्ध कबूतर ने उर्दू और अंग्रेजी भाषा में पाकिस्तान की मोहर देखकर पुलिस विभाग हरकत। इसके जो परों के ऊपर एक शख्स ने मोहर लगाई हुई थी आइडेंटिटी के लिए, ताकि मेरा कबूतर जो है वो पहचाना जाए बाकी कबूतरों में से। तो उसको इन्होंने कहा है कि ये जासूसी कर रहा था और पता नहीं क्या खुफिया चीजें लिखी हुई थी। तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू की, किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रखने के लिए तुरंत ही कबूतर का एक्सरे किया गया। कोई भरोसा नहीं करता, और चीन इस समय खुद बड़ी बुरी हालत में है बिकॉज ऑफ श्री मैकडोनाल्ड ट्रम्प। श्री मैकडोनाल्ड ट्रम्प